टाटा ग्रुप जो है, जो कि बेसिकली एयर इंडिया को ओन करता है, और अगर आप ये देखें कि 100 एयरबस या 100 एयरबस एयरक्राफ्ट जो है, एज ए पार्ट ऑफ दिस इज अ मल्टी बिलियन डॉलर प्लान। क्यों और करना क्या चाहते हैं? टू बी द ग्लोबल एयरलाइन। Air India, operated by the Tata Group, announced an additional order for 100 aircraft from European manufacturer Airbus on Monday. ये चीज़ें बताती हैं दैट दे आर लुकिंग दैट वी हैव टू कम्पीट एमिरेट्स, कतर, रियाद, एयर रियाद जो कि उठ रही है, टर्किश। अगर आप कभी कतर जाएं, एमिरेट्स जाएं, सॉरी कतर जाएं, दोहा जाएं, एंड यू गो टू दुबई, अबू धाबी, हालांकि वो इत्तेहाद अलहदा है, एंड देन आप जाएं किधर, इस्तांबुल जाएं, तो आप देखेंगे इतने बड़े मतलब प्लेन्स हैं, इतने बड़े बड़े एयरपोर्ट्स हैं, पता चल जाता है। इतने बड़े बड़े प्लेन्स हैं कि पता चल जाता है भाई। ठीक है जी। और जिसे वो कह लें कि 500, ठीक है जी, जिसका एयरक्राफ्ट का इंडिगो ऑर्डर दे रहा है। टोटल रिसेंटली बात चली थी 1800 फ्लाइट्स जो हैं वो एक दिन में आती हैं या चलती हैं, 1800। तो वो समझते हैं कि ये तो सारे का सारा जो इंडिया के 1.4 बिलियन लोगों में से अगर लेट से 100 मिलियन भी ट्रैवल करता है, 200 मिलियन ट्रैवल करता है, भाई 1400 मिलियन बंदा है इंडिया के अंदर। तो अगर 1400 मिलियन में 500 मिलियन, सॉरी, 100 मिलियन ट्रैवल करता है या 200 मिलियन ट्रैवल करता है, तो उसके लिए जेट्स कहाँ से आते हैं? वो डॉलर कहाँ जा रहे हैं? ठीक है, वो डॉलर कहाँ जा रहे हैं? वो डॉलर भाई साहब टर्की जा रहे हैं, वो डॉलर यूएई जा रहे हैं, वो कतर जा रहे हैं, वो सऊदी अरब जा रहे हैं, इन जगहों पे जा रहे हैं। तो दे वांट टू स्टॉप सिंपली कि इसको रोकें, इनको बाहर क्यों जाना चाहिए। रिसेंटली हमें यह भी पता चला था कि 1600-1700 प्लेन्स का ऑर्डर है इंडिया की तरफ से, 1700 प्लेन का ऑर्डर। इंडिगो का 500 प्लेन का था, इंडिगो का 500 प्लेन का ऑर्डर था। वैसे ओवरऑल सुनने में आया था कि 1100 प्लेन्स का ऑर्डर दे रहे हैं टोटल। सो 1100 वो दे रहे हैं, एयर इंडिया दे रहे हैं, इंडिगो मेरा ख्याल है 500 दे रही है ऑर्डर। ठीक है, तो इसी से आप लगा लें कि कितने बड़े पैमाने पे वो ऑपरेट कर रहे हैं, और वो समझते हैं कि हमारे लोग, आप जाएं भाई शिकागो, आप जाएं लंदन, आप जाएं वॉशिंगटन, आप जाएं न्यूयॉर्क। जो अपने पाकिस्तानी बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूं कि खुदार आप बॉलीवुड की गानों के से हट के वो भी सुनो, मैं नहीं कहता, लेकिन वहां की खबरें भी पढ़ो, ताकि हमें भी पता चले कि हमारे पड़ोस में हम जैसे लोग किस तरह तरक्की की तरफ गामजन है, किस तरीके से वो जमहूरियत को बचा के चल रहे हैं, किस तरीके से वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को आगे लेके बढ़ रहे हैं, किस तरीके से फॉरेन डिप्लोमेसी, अपनी फॉरेन पॉलिसी, किस तरीके से वो एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं, किस तरीके से मेक इन इंडिया मूवमेंट चला रखी है, किस तरीके से उन्होंने नेशनलिज्म को आगे लेके चल रहे हैं। सो अब इंडिया अपने आप को पिच करने जा रहा है, कह रहा है भाई एशिया पैसिफिक से उड़ना है, इंडिया आ जाओ। सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, आसियान, सारी की सारी मार्केट आ जाओ इंडिया। तुम जो यहाँ से भाई बैंकॉक से उड़ते हैं, इंडोनेशिया से उड़ते हैं, मलेशिया से उड़ते हैं, वो जाके उतरते हैं दुबई में, वो कहते हैं हमारे पास उतरो, हम आप मुंबई में आके उतरो, आप दिल्ली में उतरो, आप बेंगलुरु में उतरो, वहां से जिधर मर्जी चले जाओ। ये है इंडिया का प्लान, ये है इंडिया का प्लान। दिस इज व्हाट दे आर थिंकिंग, दिस इज व्हाट दे आर प्लानिंग, कि हमें यहां से आके चीजों को थोड़ा सा करने की जरूरत है। सो हम अगर इस चीज को देखें, एक वक्त हुआ करता था कि कराची की वैल्यू हुआ करती थी कि यार लोगों ने जाना है सिंगापुर, लोगों ने जाना है मलेशिया, थाईलैंड, हांगकांग, इन जगहों पे लोग कराची आके रुकते थे। यूरोप से फ्लाइटें कराची आती थी, यहाँ रुकती थी और यहाँ से फिर आगे निकल जाती थी। लेकिन हमने बदकिस्मती से, अच्छा मैं अभी भी पिछले दिनों कराची गया हुआ था, हफ्ता 10 दिन पहले, एंड कराची के अंदर तमाम दुनिया की एयरलाइंस के ऑफिस हैं। उतने इस्लामाबाद में नहीं है, मैं आपको बात बताऊं, उतने मैं हैरान हुआ बल्कि कि सारी की सारी जो एयरलाइंस हैं उनके जो ऑफिसेज हैं वो
किधर हैं? कराची के अंदर। इवन के एयर कैनेडा, आप दुनिया की एयरलाइन का नाम लें, वहाँ पे उसके ऑफिसेज मौजूद थे। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान, इस्लामाबाद में नहीं थे वो। सो इट मीन्स कि कराची किसी दौर में, अब इंडिया वो अपनी स्पेस लेना चाहता है कि इंडिया कहता है कि दुबई को भूलो, कतर को भूलो, टर्की को भूलो, हमारे पास आओ, हम तुम्हें फ्लाइट देते हैं वो वाली जो तुमने वहाँ देनी है। सो उसके लिए फ्लीट होंगे तो तब है ना। मैं यहाँ से कई दफ़ा गया हूँ टर्की, या कभी मैं यूरोप जाऊँ तो यहाँ से उड़ता हूँ, आपको पता है क्या होता है? यहाँ से थके पीआईए के जहाज़ों में बैठाते हैं ये। और मुझे कैसे वो इत्तेफाक हुआ, मुझे दोस्त ने कहा यार तुम जाना है, मैंने जाना जिनीवा फॉर अ कॉन्फ्रेंस। उसने कहा तुम यहाँ से उड़ो पीआईए पे, मुनासिब पड़ेगा, टिकट सस्ती मिल जाएगी। मैंने कहा चलो यार ठीक है, पैसे बचते हैं तो कोई पैसे बचा लेते हैं। नुकसान क्या हुआ कि वो इतनी फटीचर फ्लाइट थी, देयर वाज अ ह्यूज डिफरेंस। तो मैं वहाँ पे गया, टर्की टर्की जब पीए पे गया तो अल्लाह अल्लाह करके पीए के जहाज़ पे वहाँ पहुँचे। आगे गए तो वहाँ पे मैंने टर्की 4-5 दिन रुकना था, फिर मैंने जिनीवा जाना था। तो टर्की से जिनीवा के जहाज़ बड़े ज़बरदस्त, जिनीवा से इस्तांबुल बहुत ज़बरदस्त, लेकिन इस्तांबुल से पाकिस्तान फिर भी ना कोई स्क्रीन, ना कोई जहाज़, ना को पता लगे हम किधर हैं, क्या हैं बस। और सो ये पोज़ीशन है। सो इंडिया अपने जहाज़ को इम्प्रूव करेगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपने आज की इस वीडियो में देखा है पाकिस्तानी और इंडियन मीडिया का रिएक्शन इस हवाले से, तो जैसे ही इस हवाले से ये खबर सामने आई है कि भारतीय सरकार और टाटा कंपनीज के दरमियान जो 100 एयरबस के हवाले से जो एग्रीमेंट हुआ है, तो इसको देखकर खास तौर पर जो पाकिस्तानी मीडिया है वो टोटली शॉक है। पाकिस्तानी मीडिया हैरान हो गया है कि किस तरह से भारत जो है वो तरक्की पे तरक्की किए जा रहा है, और जो पाकिस्तान है दूसरी जानिब अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान जो अपने एयरपोर्ट जो है वो तुर्की को सेल आउट कर रहा है। तो दोस्तों, इस हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी कीमती राय इसे कमेंट सेक्शन में लाज़मी आगाह कीजिएगा। और इस तरह की मज़ीद पाकिस्तानी और इंडियन मीडिया की रिएक्शन वाली वीडियोज़ देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हाज़िर होते हैं एक नई वीडियो लेकर।